दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के इस नए और डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी जगह पर जहां पानी की गहराई सिर्फ पानी की नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं और शापित कहानियों का घर है। यह कहानी है भूतिया झील की। एक ऐसी झील जिसका पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि जिंदगी भी निगल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक प्राचीन कस्बे देवरिया से। कस्बे से कुछ दूर घने जंगलों के बीच बसी थी एक झील। लोग उसे काली झील कहते थे। दिन के उजाले में वह जगह सामान्य दिखती थी। चिड़ियों की चहचहाहट, झील का नीला पानी और उसके चारों ओर खड़े पीपल और बरगद के पेड़। लेकिन जैसे ही शाम होती, हर पेड़ की शाखा अजीब सी छाया डालने लगती। झील का पानी नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता और हवा में नमी के साथ एक अजीब सी सड़ांध भर जाती। गांव के लोग झील का नाम तक लेने से डरते थे। कहते थे जिसने भी इस झील के पास कदम रखा उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। अब सवाल उठता है, आखिर ये झील शापित क्यों है? तो आइए इसके अतीत की परतें खोलते हैं। करीब 100 साल पहले यहीं पर एक भव्य बारात पहुंची थी। गांव का सबसे अमीर जमींदार अपनी बेटी की शादी करा रहा था। शादी के बाद बारात लौट रही थी। रास्ते में लोगों ने इस झील के पास डेरा डाला। खुशियां, ढोल नगाड़े, नाच गाना, हर तरफ रौनक थी। लेकिन रात 12:01 पर अचानक झील से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो सबने सोचा कि यह उनकी थकान का असर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी में देखा, झील की सतह पर खून जैसा लाल रंग फैल चुका था और अचानक एक भयानक तूफान उठा जिसने पूरी बारात को झील के भीतर खींच लिया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो न दूल्हा था, न दुल्हन, न बारात का कोई और। सिर्फ किनारे पर टूटे बर्तन, फटे कपड़े और ढोल की आधी डूबी हुई थाली मिली। लोग कहते हैं कि उस दिन से झील शापित हो गई। सालों बाद आकाश नाम का एक नौजवान शहर से गांव आया। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। ये सब दिमाग की उपज है, असल में कुछ नहीं होता। एक रात जब सब लोग चौपाल पर बैठे थे तो झील की बातें शुरू हो गईं। काली झील से दूर रहो वरना वहां से कभी वापस नहीं लौटोगे। कल मैं ही वहां जाकर आऊंगा, देखता हूँ कौन सी आत्मा मुझे रोकती है। उसके दोस्त डर गए और मना करने लगे, लेकिन आकाश ने तय कर लिया कि वह जाएगा। रात का समय आया। 12:01 आकाश टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर झील की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी गंध थी। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे छूकर रोक रही थीं। झील का पानी पूरी तरह काला था और सतह पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। आकाश हिम्मत करके झील के किनारे बैठ गया और कैमरा ऑन कर लिया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन अचानक पानी पर लहरें उठीं। लहरों के बीच से एक स्त्री का चेहरा उभरने लगा। उसका चेहरा अधजला था, आंखें लाल और बाल पानी में बिखरे हुए। क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुम कौन हो? हम वही हैं जिन्हें इस झील ने निगल लिया। अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। अचानक पानी से दर्जनों हाथ निकले, सफेद, ठंडे, सड़े हुए हाथ। उन्होंने आकाश का पैर पकड़ लिया। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा और छूटने की कोशिश करने लगा। मोबाइल जमीन पर गिर गया और रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। वो हाथ उसे धीरे धीरे झील की ओर खींचने लगे। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन आसपास सिर्फ सन्नाटा था। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो किनारे पर आकाश का मोबाइल पड़ा था। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग सुनकर सबकी रूह कांप गई। रिकॉर्डिंग में पहले आकाश की सांसों की आवाज थी, फिर झील से आती कराहें, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचा लो, और उसके बाद आकाश की चीखें। रिकॉर्डिंग अचानक वहीं बंद हो गई। आकाश का कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं अगर रात के 12:01 पर कोई झील के पास जाए तो पानी से कराहती हुई आवाज सुनाई देती है और झील के पानी पर सैकड़ों चेहरे नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उस रात आकाश ने देखे थे। तो दोस्तों, ये थी भूतिया झील की दास्तान। अब सोचिए, अगर आपको भी किसी सुनसान झील से मदद की आवाज आए तो क्या आप उस ओर बढ़ेंगे या दूर से ही वापस लौट आएंगे? सेटिंग्स: यूज अप्रोप्रिएट मीडिया। द लैंग्वेज शुड बी हिंदी। यूज अ मेल यंग इंडियन वॉइस फॉर द नैरेटर।